अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा। एक इंटरव्यू आया है जुमे के दिन और वो इंटरव्यू बड़ा अहम है। इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की आपने लाइन देखी होगी। ये जो इंटरव्यू है वो उन इंटरव्यूज और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनसे मुख्तलिफ है। ये इंटरव्यू है बुशरा बीबी की बड़ी बहन का और इस इंटरव्यू के अंदर वो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो निकाह और इद्दत का केस चल रहा है बड़े इंकशाफात करती है। खावर मानिका के हवाले से बड़े इंकशाफात करती हैं। वो क्या क्या इंटरव्यू के हवाले से बात करती हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि जो बुशरा बीबी हैं उनको अडियाला जेल की बजाय उनको बनी गाला में रखा गया और बनी गाला में एक कमरा दिया गया उनको और वहीं पर उनको रखा गया। जिसके बाद ये एक बात आना शुरू हुई पीटीआई के हलकों के अंदर कि जनाब अली बुशरा बीबी ने कोई डील की है। बुशरा बीबी ने कोई बात तय कर ली है जिसकी बुनियाद पर उनको ये रिलैक्सेशन मिली है कि वो बनी गाला आए और बनी गाला रह सकती हैं। वो अडियाला जेल में नहीं रह सकती, उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो लिहाजा जो बुशरा बीबी है उन्होंने कोई डील की है। तो जिसके बाद जो बुशरा बीबी है उनकी उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है कि क्यों उनको बनी गाला शिफ्ट किया गया, अडियाला जेल में क्यों नहीं रखा गया। और उस पर जो अंसार अब्बासी साहब हैं उन्होंने क्या बात की, ये सारी बातें मैं आपके सामने इस ब्लॉग के अंदर रखूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। जो इंटरव्यू है उस साइट पे बाद में आते हैं। उससे पहले आज लाहौर हाई कोर्ट में जो एक इस्तीफा आया है, इस्तीफा आया जी जनाब जस्टिस शाहिद साहब का। और पहले दो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका इस्तीफा आया और अब लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस शाहिद, उनका इस्तीफा आया और इस्तीफे के अंदर उन्होंने लिखा कि जाती वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि जो रिटायर्ड उन्होंने होना है वो 2030 में होना है, तो अभी 6 साल पड़े हैं तकरीबन। उससे उस दौरान ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो जस्टिसशिप है उसको छोड़ दिया। और जो उन्होंने इस्तीफा के अंदर जो अल्लामा इकबाल के 4 शेर लिखे हैं उसका अगर मैं आपको मफहूम बताऊं तो मफहूम यही है कि गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। उसका जो क्रक्स है वो ये निकलता है। उसके बाद आते हैं बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी ने खुद जाकर गिरफ्तारी दी। जैसे ही उनको तोशाखाना केस के अंदर सजा सुनाई गई 14 साल की, तो खुद पहुंची हैं, उन्होंने जाके गिरफ्तारी दी। उससे पहले जो नैब ने टीमें तश्कील दे दी थी कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा, जब गिरफ्तार करेंगे तो टिकर्स चलेंगे, वीडियोस चलेंगी, हेडलाइंस चलेंगी, खबरें चलेंगी। जो बुशरा बीबी हैं उनकी बेइज्जती की जाएगी और इसका जो खुमियाजा है खान साहब को भुगतना पड़ेगा। जारी बात है उनको टीज किया जाएगा। सबको पता है कि इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी को लेकर कितने सेंसिटिव हैं और हमेशा उनकी बात करते नजर आते हैं। तो लिहाजा बुशरा बीबी को टीज किया जाना था इमरान खान को टीज करने के लिए। लेकिन जो बुशरा बीबी है उन्होंने जो सारा कुछ है वो लपेट के बंद कर दिया और खुद ही पहुंच गई अडियाला जेल गिरफ्तारी देने के लिए। जिसके बाद जो पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया जाना था टीवी के ऊपर पूरा दिन, वो सारा ड्रामा मलिया मेट हो गया और बुशरा बीबी ने जाके गिरफ्तारी दे दी। लेकिन अब प्लान दूसरा किया गया कि अगर बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी दे दी है तो हमारा प्लान तो मलिया मेट हो गया। उसका उन्होंने हालिया निकाला कि उनको जो बुशरा बीबी हैं उनको बनी गाला में जो इमरान खान की रहायशगाह है अब वहां पे शिफ्ट कर दिया गया और उसको जेल करार दे दिया गया। जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा और जो दूसरे लोग हैं वो ये बयानियां बनाते हुए नजर आए कि जनाबी अली मरियम नवाज साहिबा तो जेल में गई थी, उन्होंने अपने वालिद के साथ जेल काटी थी, लेकिन बुशरा बीबी को आखिर उनके घर में क्यों रखा गया है। तो इस चीज को एक बयानी के तौर पर सामने लाया गया कि जो इमरान खान है वो लाडले हैं और उनकी जो अहलियां हैं उनको घर में रखा गया। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जनाब अली कुछ डील की गई है बुशरा बीबी की जानब से, कुछ बुशरा बीबी की जानब से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जिसके बाद उनको ये रिवॉर्ड मिला है कि वो जेल की बजाय इमरान खान का जो बनी गाला वाला घर है उसमें रह सकते हैं। बुशरा बीबी ने आज जो बात की है वो ये की है कि जनाब अली अगर तो मुझे किसी डील के तहत बनी गाला भेजा गया है, सबको ये लगता है, तो मैं ये कहती हूँ, ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि मैंने कोई डील नहीं की, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं तो गिरफ्तारी देने ही अडियाला जेल की थी और मुझे जब अडियाला जेल से लेकर जाया गया तो मुझे नहीं बताया गया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं और लाकर बनी गाला में मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। तो लिहाजा अगर मेरे बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो मुझे अडियाला जेल डाल दे, मेरे लिए ये ज्यादा ठीक है। और खान साहब भी
ये कहते हुए नजर आए, सहाफियों के थ्रू ये बात पहुंची कि अगर यास्मीन राशिद साहिबा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी खवातीन हैं, आलिया हमजा हैं, सनम जवेद हैं, ये सारे अगर जेल के अंदर रह सकती हैं तो बुशरा बीबी भी जेल के अंदर रह सकती हैं। और बुशरा बीबी भी ने भी यही सी बात का इजहार किया कि वो जेल के अंदर रहना चाहेंगी। आगे आते हैं जी इंटरव्यू की। जो इंटरव्यू आज आया है वो इंटरव्यू आया है बुशरा बीबी की बड़ी बहन मरियम नवाज भट्टू साहिबा का। मरियम नवाज भट्टू साहिबा है कौन? मरियम नवाज भट्टू साहिबा वो हैं कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया खबर मानिका साहब ने कि बुशरा बीबी और इमरान खान को मिलवाने वाली, मुलाकातें करवाने वाली, और ये तमाम जो सिनेरियो तलाक से पहले हुआ, जो कहा जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान कोई नाजायज ताल्लुकात है, सब कुछ की जो वजह है वो मरियम नवाज भट्टू साहिबा है। मरियम नवाज भट्टू साहिबा पे ये इल्जाम लगाया जाता है। मरियम नवाज जो भट्टू हैं वो यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एडवाइजर भी हैं, पीएचडी होल्डर हैं, पढ़ी लिखी खातून है। खबर मानिका के मुताबिक जो मरियम भट्टू हैं इन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात 2014 के धरने में करवाई, जिसके बाद से इनका जो आपस का ताल्लुकात है वो बनने शुरू हुए। और खबर मानिका का ये इल्जाम था मरियम भट्टू के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर और इमरान खान के ऊपर। जबकि जो मरियम भट्टू उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई की पुरानी मेंबर हूं और मैं पीटीआई यूएई की सदर भी रह चुकी हूं, और जो पीटीआई के यूएई में जितनी एक्टिविटीज होती थी उनको मैं लीड भी करती रही हूं, तो लिहाजा मेरा इमरान खान का सबके साथ इंटरेक्शन था। और 2015 में जब रेहाम खान और इमरान खान की शादी हुई तो कुछ अरसा बाद इमरान खान परेशान नजर आते थे, और एक दरबार से निकलते हुए जो इमरान खान है वो अपने उनके चेहरे से पता चल रहा था ये परेशान है, और इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता सूफीज्म की तरफ जो है वो माइल हो रहे हैं। तो मरियम भट्टू ने उनको मशवरा दिया कि आप सूफीज्म की तरफ आना चाह रहे हैं तो मेरी बहन वो सूफीज्म को बहुत समझती हैं, मेरी जो बहन है वो बहुत पढ़ती हैं सूफीज्म को, और उसका इन चीज़ों के अंदर बड़ा एक्सपोजर है, तो अगर आप उनसे मुलाकात करें और आप उनसे रहनुमाई हासिल करें तो आपकी जो परेशानी है ये दूर हो सकती है। तो जिसपे खान साहब ने उनको कहा ठीक है आप करें बात। बुशरा बीबी से जब बात की गई तो बुशरा बीबी ने कहा नहीं, मैं घर में रहने वाली खातून हूँ, पर्दादार खातून हूँ, मीडिया के सामने आने का या कैमरे के सामने आने का या मीडिया की बातों में आने का कि जनाब अली खबर चल रही हो कि बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात हुई, तो मुझे इस चीज़ को शौक नहीं लगा, मैं नहीं करूंगी। जिसके ऊपर जो मरियम भट्टू है उनका कहना था कि मैंने बुशरा बीबी को समझाया कि देखें जो आप मुलाकात होगी, मुलाकात के अंदर सब मौजूद होंगे, और उस तरीके से मतलब कि हम करेंगे कि मीडिया के अंदर बातें ना आए, और लेकिन अगर आपके उनसे मिलने से, उनको समझाने से, आपकी रहनुमाई से अगर एक इंसान की परेशानी खत्म हो सकती है तो इसमें आपको सवाब मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम मुलाकात कर लेती हूँ। लिहाजा जो मरियम भट्टू उन्होंने कहा कि जितनी बार भी मुलाकात हुई उस मुलाकात के अंदर जो खबर मानिका साहब हैं वो मौजूद होते थे, जो बुशरा बीबी होती थी वो बाकायदा पर्दे में होती थी, और उनका जो मुंह होता था वो दूसरी रुख होता था, और खान साहब उनको नहीं देखते थे, खान साहब नजरें झुकाकर बैठते थे, और जो भी डिस्कशन होती थी वहीं पर होती थी सबकी मौजूदगी में। और कभी खबर मानिका साहब मौजूद नहीं होते थे, जो बुशरा बीबी के बेटे हैं वो उस मुलाकात के अंदर मौजूद होते थे। और बुशरा बीबी किसी छोटे घराने से ताल्लुक नहीं रखती, बड़े घराने से ताल्लुक रखती है, तो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स, नौकर चाकर सब कुछ, तो ये तो मुमकिन है ही नहीं ना कि इमरान खान साहब जाके बुशरा बीबी को अकेले मिलते रहे। तो लिहाजा खबर मानिका ने जिस तरीके की बातें की, ये बातें इंतहाई घटिया हैं और गलत हैं, तो प्रेशर के तहत की गई, 2 माह गायब रखा गया, हो सकता है प्रेशर भी किया गया, लेकिन मरियम भट्टू ने यह भी बात की कि बुशरा बीबी की 17 साल की उम्र में खबर मानिका शादी हो गई, और जो खबर मानिका थे वो बुशरा बीबी को मेंटली और फिजिकल अब्यूज किया करते थे, मारा करते थे, मेंटली टॉर्चर किया करते थे, और बहुत बार ऐसा हुआ कि बुशरा बीबी बेहोश होकर गिर गई और बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद इसी सारे मामलात को देखते हुए अपने आप को पुरस्कून करने के लिए बुशरा बीबी आहिस्ता आहिस्ता जो सूफीज़्म है उसकी तरफ आई, तसव्वुफ की तरफ आई, और उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अपने आप को अल्लाह के करीब करना शुरू किया, जिसके बाद वो इस बुलंदियों तक चली गई। और लिहाजा जो चीज़ें, जो जादू टोने उनके साथ कहे जा रहे हैं कि जादू टोने उन पे वो करती हैं, और इमरान खान साहब पे भी जादू टोने करती हैं, तो लिहाजा इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, एक नेक खातून है, रहनुमाई करती हैं, लेकिन जादू टोने से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और बुशरा बीबी से भी कई बार जब ये पूछा गया तो बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने ये मामला जो है अल्लाह की जात पे छोड़ दिया। लिहाजा जब बताया गया कि जब डिवोर्स हुई, जो बुशरा बीबी और खबर मानिका की डिवोर्स हुई, तो उसके बाद भी वो उसी घर में इद्दत पूरी कर रही थी,
तो तब भी मेंटली और फिजिकल अब्यूज किया गया और बुशरा बीबी बेहोश हो गई। और मरियम भट्टू का कहना है कि मैं जाकर बुशरा बीबी को लेकर आई और उस वक्त भी जो खबर मानिका वही कह रहे थे कोई बात नहीं, छोड़ दें, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। लिहाजा वो खबर मानिका का कोई जहन का मसला है या उनकी साइकोलॉजिकल इशू है कि जो मतलब वो इस तरह के काम करते। तो ये सारी जो बातें हैं मरियम भट्टू ने खबर मानिका के बारे में और कहा कि ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 5% बातें हैं, 5% बातें हैं, मैंने 100% ये बातें नहीं बताई कि खबर मानिका ने और उनकी फैमिली ने क्या क्या कुछ बुशरा बीबी के साथ किया है। तो लिहाजा अगर वो इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में ऐसे इल्जाम लगाते हैं तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, वो शुरू से ही ऐसे हैं। तो ये बातें जो मरियम भट्टू हैं उन्होंने खबर मानिका के बारे में की है। तो अब तलाक और इद्दत का जो केस है उसका फैसला आना बाकी है, देखते हैं फैसला क्या आता है। बाकी हमेशा अभी तक तो जो मामला हैं खान साहब को सजा मिलती आई है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस केस में भी सजा मिल जाएगी उनको। लेकिन देखते हैं कि जनाब अली क्या होता है, इस केस का जो रुख है वो किस तरफ निकलता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।